everyone, welcome back to my YouTube channel Mad Vibes, and today we are into another important topic that will make your concept super clear and help you to ace your exams. So today's topic is the vacation involvement and its treatment plan. ये टॉपिक एज ए यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम शॉर्ट नोट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, लॉन्ग नोट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है और एज अ वाइवा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं व्हाट इज़ फर्केशन इन्वॉल्वमेंट। फर्केशन इन्वॉल्वमेंट रिफर्स टू द इन्वेजन ऑफ बाइफर्केशन एंड ट्राइफर्केशन ऑफ अ मल्टी रूटेड टीथ बाय द पेरोडोंटल डिसीज। जो बाइफर्केशन और ट्राइफर्केशन होता है अपने मल्टी रूटेड टीथ में, उसमें जब इन्वॉल्वमेंट होता है पेरोडोंटल डिसीजेस का, तो उसे अपन बोलते हैं फर्केशन इन्वॉल्वमेंट। इसकी इटियोलॉजी क्या है? इसकी सिंपल इटियोलॉजी है बैक्टीरियल प्लाग। बैक्टीरियल प्लाग इज द मेन इटियोलॉजिकल फैक्टर ऑफ द फर्केशन इन्वॉल्वमेंट। देन अपना डायग्नोसिस कैसे करते हैं इसका? तो क्लिनिकली होता है और रेडियोग्राफिकली होता है। क्लिनिकली अगर अपन इसका डायग्नोसिस देखें तो ये होता है थ्रू नेबर्स प्रोब। ये अपने से पूछा भी जाता है और आपके प्रैक्टिकल वाइवा सब में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि फर्केशन इन्वॉल्वमेंट को आप क्लिनिकली कैसे चेक करेंगे। तो ये करेंगे थ्रू नेबर्स प्रोब। एक्सप्लोरर से भी कर सकते हैं और विलियम्स ग्रेजुएटेड पेरोडोंटल प्रोब से भी कर सकते हैं, बट मेन थिंग इज नेबर्स पेरोडोंटल प्रोब। नाउ रेडियोग्राफिकली आपको ये इन्वेजन हो रहा है अपना पेरोडोंटल डिसीजेस का इन द फर्केशन एरिया ऑफ द बाइफर्केशन एंड ट्राइफर्केशन ऑफ अ मल्टी रूटेड टीथ। ये इसका डेफिनेशन है और रेडियोग्राफिकली ये मैंने आपको इस इमेज के थ्रू बता भी दिया है। नाउ द रिनोन क्लासिफिकेशन, जो कि आपसे वाइवा में भी पूछा जाता है, जो शॉर्ट नोट में भी पूछा जाता है, दैट इज द ग्लिकमैन्स क्लासिफिकेशन ऑफ फर्केशन इन्वॉल्वमेंट। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ग्रेड 1 क्लासिफिकेशन। तो इट इन्वॉल्व्स द इंसिपिएंट बोन लॉस, द पॉकेट इज सुप्राबोनी एंड प्राइमरली अफेक्ट्स द सॉफ्ट टिश्यू। Early bone loss may have occurred with the increase in probing depth, but radiographically changes are not usually found. तो सबसे पहले अपन देखिए ग्रेड 1 में क्या होता है? इंसिपिएंट बोन लॉस होगा, बहुत इनिशियल बोन लॉस होगा। सुप्राबोनी पॉकेट, अगर आपने मेरा पेरोडोंटल पॉकेट वाला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले जाके उसको देख लीजिए, ताकि आपको सुप्राबोनी इंफ्राबोनी पॉकेट्स क्या होती है वो पता चल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको शेयर कर दूंगी। सो पॉकेट इज सुप्राबोनी एंड प्राइमरली इफेक्ट दी सॉफ्ट टिश्यू। अर्ली बोन लॉस होता है एंड वो अपना जो है प्रोबिंग डेप्थ उसमें इंक्रीज होती है और रेडियोग्राफिकली अपने को कोई चेंज देखने को नहीं मिलते। तो क्या क्या पॉइंट्स है ग्रेड 1 में? इंसिपिएंट बोन लॉस है, पॉकेट इज सुप्राबोनी, प्राइमरली अफेक्ट द सॉफ्ट टिश्यू, बोन लॉस है वो अर्ली होता है और इंक्रीज होता है प्रोबिंग डेप्थ में, एंड रेडियोग्राफिकली एज यूजुअल अपने को कोई इतना चेंजेस नहीं देखने को मिलते। सेकेंड इज ग्रेड 2। ग्रेड 2 में क्या है? इन्वॉल्व्स द पार्शियल बोन लॉस, इसलिए इसको बोलते हैं कैल्डी-सैक लीजन। कैल्डी-सैक लीजन पार्शियल बोन लॉस होता है विद अ डेफिनाइट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एंड रेडियोग्राफिकली इट मे और मे नॉट डिपिक्ट द फर्केशन इन्वॉल्वमेंट। मतलब रेडियोग्राफिकली दिख भी सकता है, नहीं भी दिख सकता है। ये आपको देखने को मिल रहा है ग्रेड 2। जो ग्रेड 2 क्लासिफिकेशन है वो ये है। इसमें क्या होता है अपने को कैल्डी-सैक लीजन होता है, पार्शियल बोन लॉस होता है, मतलब इधर साइड से अपन वन फेशियल साइड से अगर प्रोब अगर अपन इंसर्ट कर रहे हैं तो वो लिंगुअल साइड से नहीं निकलेगा, वो अटक जाएगा। कैल्डी-सैक लीजन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, मतलब हॉरिजॉन्टल बोन लॉस होता है, एंड रेडियोग्राफिकली इट मे और मे नॉट डिपिक्ट द फर्केशन इन्वॉल्वमेंट, पर्टिकुलरली विथ मैक्सिलरी मोलर्स होता है बिकॉज ऑफ द रेडियोग्राफिक ओवरलैप ऑफ द रूट्स। क्यों नहीं देखने को मिलता है? बिकॉज ऑफ द रेडियोग्राफिक ओवरलैप्स ऑफ द रूट। नाउ ग्रेड 3। ग्रेड 3 में क्या होता है अपना? इन्वॉल्व द टोटल बोन लॉस।
टोटल बोन लॉस इन्वॉल्वमेंट होता है, थ्रू एंड थ्रू ओपनिंग होती है, मतलब वन साइड से अपन अगर प्रोब इंसर्ट कर रहे हैं तो वो अपने को दूसरी साइड से प्रोब दिखेगा बाहर, ठीक है। तो थ्रू एंड थ्रू ओपनिंग होती है, कंप्लीट एंड टोटल बोन लॉस होता है, एंड बट ओपनिंग ऑफ द फर्केशन इज नॉट विजिबल क्लिनिकली, क्योंकि जिंजाइवल टिश्यू है वो उसको क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, और इफ इसको कवर करके रख रहा है जिंजाइवल टिश्यू। एंड इन ग्रेड 3 फर्केशन द बोन इज नॉट अटैच टू द डोम ऑफ फर्केशन, मतलब डोम ऑफ फर्केशन ये होता है अपना डोम ऑफ फर्केशन, डोम ऑफ फर्केशन से बोन अटैच नहीं रहती। अर्ली ग्रेड 3 इन्वॉल्वमेंट द ओपनिंग मे बी फिल्ड विद द सॉफ्ट टिश्यू एंड मे नॉट बी विजिबल। अर्ली में अपने को सॉफ्ट टिश्यू से कवर रहती है तो मे नॉट बी विजिबल। एंड नाउ ग्रेड 4 फर्केशन में क्या होता है, ग्रेड 4 फर्केशन में इट इज सिमिलर टू ग्रेड 3 बट इट इंक्लूड्स द जिंजाइवल रिसेशन एंड दैट एक्सपोज द फर्केशन टू व्यू, मतलब इसमें ये क्लिनिकली सिमिलर रहता है ग्रेड 3 से, बस क्या डिफरेंट रहता है कि जिंजाइवल रिसेशन हो गया है जिसके कारण क्या हो रहा है, अपना क्लिनिकली अपने को विजिबल है अपना फर्केशन इन्वॉल्वमेंट। नाउ अगर अपन एनाटॉमिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग द फर्केशन देखें तो इसमें आ जाता है रूट ट्रंक लेंथ, सर्वाइकल इनामल प्रोजेक्शंस एंड रूट लेंथ, एनाटॉमी ऑफ द फर्केशन। दिस इज़ नॉट काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट, बट अगर आपसे वाइवा क्वेश्चन में पूछा जाता है कि क्या क्या एनाटॉमिकल फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं फर्केशन को, तो ये 4 एनाटॉमिकल फैक्टर्स हैं, रूट ट्रंक लेंथ, सर्वाइकल एनामल प्रोजेक्शंस एंड रूट लेंथ, एनाटॉमी ऑफ द फर्केशन। नाउ अगर अपन ट्रीटमेंट प्लान पे आए तो ट्रीटमेंट प्लान ग्रेड 1 फर्केशन का होता है स्केलिंग एंड रूट प्लानिंग एंड ओडोंटोप्लास्टी, एंड ग्रेड 2 का होता है फ्लैप सर्जरीज विथ और विदाउट बोन ग्राफ्ट एंड GTR, ओडोंटोप्लास्टी एंड ऑस्टियोप्लास्टी। एंड ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 का होता है अपना एंडोडोंटिक थेरेपी, फ्लैप सर्जरीज में आ जाता है रीजनरेशन, रिसेक्शन, रूट रिसेक्शन, हेमीसेक्शन, रूट सेपरेशन, टनल प्रिपरेशन, एंड लास्ट में अगर बिल्कुल होपलेस टीथ है तो एक्सट्रैक्शन। So this helped you to understand the topic furcation involvement, and if you found it useful, don't forget to like the video, subscribe to the channel and share it with your friends. See you in the next one.